तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, लेकिन खुद पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में प्रत्यक्ष महिमा किसकी है? किस सर? अच्छा, हमारी भाषा तुम्हें समझ में आ रही है? हम कौन विदेशी आए, हम भी तो भारतीय ही हैं। उनको आना है अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े। क्या लिख कर आया है और तुम वही बोलोगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। और ये कैसे संभव? लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, अपनी पढ़ाई लिखाई कि कैसे संभव है। अपनी बुद्धि लगाओ। ये सब संभव हनुमान जी की कृपा से है। हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो साधारण नालायक हैं। और हमारे ऊपर कोई भरोसा मत रखना, ना हम पर श्रद्धा रखना। तुम्हें श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर बालाजी पर श्रद्धा रखो, जिनके बल पर यह दरबार लगता है। हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं। और हनुमान जी को तो राम नाम प्रिय है। बुरा मत मानना मेरे पागलों। फिर से आपका स्वागत। अगर तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन है। और इसी के चलते बैरोड के कॉलेज कैंपस में छात्रों के दो और बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो देवन आन करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। फटका मच गया जैसे ही पुलिस बाल की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंत निहारो चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जा टारो बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। है हनुमान जी संकट मोचन है, कलयुग के राजा हैं। और सनातनीय हिंदुओं को अपने हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी के अलावा हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले गए। इतना कह सकते हो। अपने बल पर नहीं, हम कोई सिद्ध नहीं है, न हमारे पास कोई शक्ति है। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी ठटरी, क्योंकि सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। हमारे सिर पर श्री बागेश्वर हनुमान है, तो आप सब उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के अनुयायी बनो। मेरे पागलो, चमत्कारों के चक्कर में मत रहो। पर्चे से चमत्कार नहीं होना है। पूर्व विधायक सुखराम कोहली को पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। 23 मई को पूर्व विधायक के पास एक फोन आया था। ये बेफिजूली की बातों में मत पड़ो जिसके बाद मेरे पागलो। पुलिस को तुमसे ये कोई भी धर्मगुरु नहीं कह सकता है, और पुलिस लेकिन मैं तुम्हें प्रार्थना करके कहता हूं कि तुम हम पर बिल्कुल भी श्रद्धा मत रखना। और तुम मूर्ख होगे जो हम पर श्रद्धा रखना ये तो हमारे इष्ट हनुमान पर श्रद्धा दी जा रही है। हमसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने पूछा, आप भारत को देकर क्या जाना चाहते हो? हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे से ज्यादा का तस्करी का सोना बरामद। आज तक तथाकथित लोगों ने बताई जा रही है भारत को दुबई भूत से पकड़ा है। जयपुर आई फ्लाइट से भूत का मतलब तस्कर सामान और जूतों में छिपा बीता हुआ कल था, जिसके बाद कस्टम विभाग के किसी अधिकारी की बातें आरोपी से झूठा भय की गई है। सोना नकारात्मकता बरामद कर लिया गया है। नेगेटिविटी विभाग अब इस हमने पूरे कहा मामले को आज लेकर तक तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ा है, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा आगे करके बढ़ेंगे। मरे। प्रदेश में नकल गिरोह का सरगना तुलसाराम गिरफ्तार किया मतलब गया है। आपको बता दें कि बीकानेर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। नित नई नागौर से ऊर्जा, तुलसाराम की भगवान का गिरफ्तारी हुई। मतलब, हनुमान का आरोप भर्ती मतलब परीक्षा में विग से नकल जिसकी करवाने के जिंदगी मामले में को हनुमान आ लेकर जाती है, पुलिस उसकी जिंदगी की में तरफ बहार से आ बड़ा जाती एक्शन लिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में पहले आज के बाद सरगना कठिन तुलसाराम जग गिरफ्तार कर जो लिया नहीं गया। हो सफल ही। डिवाइस से नकल मामले को लेकर के तुलसाराम कौन सा जमानत ऐसा पर काम चल रहा है जो हनुमान है, जी लेकिन को कठिन अब हो? विग मामले में नासे भी रोग तुलसाराम की गिरफ्तारी हुई है, जो कई सवाल जपत खड़े कर रहे हैं। निरंतर कलयुग में और देवता गिरोह का मुख्य सरगना हनुमत से संकट कटे। उधर राजधानी जो जयपुर में सुमरे घूसखोरी के मामले को लेकर के एसीबी की गिरफ्त कलयुग में में केवल DYP हनुमान के जी एक निलंबित ऐसे देवता है ज्वाइंट जो उनकी डायरेक्टर शरण में वेद पहुंच प्रकाश जाता है। यादव को आज और मेरे फिर पागलों, जहां से एसीबी एक बात और याद रखना, तुम
जेल भेज दिया। वेद आज प्रकाश तक यादव तुम पागल से इसलिए सीबी ने बने हो, लगातार पूछताछ की है। जगह जगह इसलिए बुधवार भटक को रहे हो वेद प्रकाश क्योंकि यादव तुम को हनुमान जी के 2 दिन चरणों में रिमांड पर अटके लिया नहीं। था, जिसकी अवधि पूरी हुई। और तुम और भी इससे बहुत पहले बदमाश एसीबी आदमी ने हो। वेद प्रकाश को 3 दिन के रिमांड पर तुमको लेकर ऐसा के भगवान गहनता चाहिए से कि मुंह पूछताछ में की नारियल थी। डालें, कुल वो मिलाकर हाथ में के फोड़ एसीबी के की निकालें। तरफ से वेद प्रकाश का 5 दिन का रिमांड लिया तुमको गया। ऐसा भगवान एसीबी के चाहिए मुताबिक पूछताछ जो में तुम्हें डेट सहयोग बता नहीं दे। करने पर वेद मेरे प्रकाश को पागलों, दोबारा रिमांड पर लिया गया व्यर्थ था। की बातों से योजना भवन बाहर के निकलो। बेसमेंट में एक अलमारी में मिले 2 जगह जगह करोड़ 30 भटकना लाख बंद रुपए करो। और 1 किलो कितनी जगह सोने भटकोगे? के मामले को लेकर कितने के तुम जांच गुरु की जा रही है। बनाओगे? जांच में ये कितने रकम तुम ज्वाइंट मजहबों में डायरेक्टर जाओगे? प्रकाश की होने की जानकारी कितने तुम मिली। दरबारों में ये भी भटकोगे? सामने आया कि DIT कितने में तुम होने वाली उपाय पुलिस करोगे? बतौर तुम बहुत बड़ी कमिश्नर मूर्खता आज हुई कर रहे हो। रिपोर्ट थी। अगर ये तुमको रकम थी कृपा जिसे पानी वेद ही है, प्रकाश ने हमारी अपने एक बात आज दफ्तर में दरबार से रखा लेकर था। घर जाना। कभी जाना दादा हनुमान के दरबार में या बागेश्वर धाम और हाथ जोड़ करके जाकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तुम पूछो उसके बाद फिर क्या होगा? तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा जिंदगी में। फिर तुम्हें अन्य पंथों के चक्करों में नहीं मामले को पड़ना लेकर पड़ेगा। के तुम्हें फिर जहां 50 विपक्ष गुरुओं के हमलावर चक्कर है में नहीं पड़ना और पड़ेगा। वेद तुम प्रकाश जहां रहोगे रकम वो पाई गई। स्थान भाग बेसमेंट में एक अलमारी तुम्हारे में साथ 2 करोड़ से ज्यादा की सन्यासी राशि बाबा का खड़े गबन नजर किया आएंगे। था। और इसके बाद जांच के और बाद कौन-कौन ये सामने आया बालाजी था की कि कृपा राशि को वेद पाना प्रकाश की है, चाहता है। जिसके बाद वेद प्रकाश की गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल वक्त एक छोटे से कौन-कौन ब्रेक का, पाना चाहता है? आगे हाथ आपको उठाओ जरा। दिखाएंगे कस्टडी में मौत, जोर थाना से बोलो, लाइन हाजिर। पाना चाहते हो? हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? तो 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? बोलो ना, पूछो क्या क्या? 1, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, ये पहली शर्त। दूसरी, जब दरबार हो जाए तो उठ जाना और जाकर के अपने घर में हनुमान जी से कह देना, या तो तुम आज के बाद जितने भी लोग यहां बैठे सूरत के पागलो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। बस कहानी खत्म, काम हो गया। उतने में भी तुम्हें फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बाकी मेरा हनुमान दादा करेगा, बापा सीताराम। तीसरी शर्त है, रोज 5 पाठ हनुमान चालीसा के करो, मस्तक पर तिलक लगा। लोग हमसे पूछते कि हिंदू राष्ट्र आप नहीं है, हमारा ध्येय है हिंदुओं को जगाना। ये बजरंगबली हमारी प्रार्थना है। हम ना किसी पार्टी नेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास हमसे किसी भी हम हनुमान के पुजारी हैं। पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो कौन कौन ये करेगा? जरा हाथ उठाओ ना। मंदिरों में कौन कौन जाना प्रारंभ करेगा प्रत्येक मंगल को? दूसरे मजहब के लोग एक दिन जरूर एकत्रित होते हैं। हम लोगों को भी अब एक दिन एकत्रित होना ही पड़ेगा। तो मंगलवार को कौन कौन मंदिरों में जाना प्रारंभ करेगा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? 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 जाओ, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो गई है। जाओ, आज से तुम्हारे हमारे सन्यासी बाबा हो गए। और कभी समय मिले तो बागेश्वर धाम जरूर आना। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बालाजी की। जिन जो प्रकट हुए, धरती से प्रकट हुए हैं बालाजी। बहुत अद्भुत स्थान है। हर मंगलवार शनिवार ना 4-4, 5-5 लाख लोग आते हैं। हमने तो आंखों से देखा, रोते हुए आते हैं, वहां से हंसते हुए जाते हैं। आज का दरबार प्रारंभ करते हैं हम बिना विलंब किए, और जिनको बुलाएं वो आवे। अंधविश्वास में ना पड़े, अपना नाम किसी को भी ना बताएं, पर्चा को पढ़ें। बीच में कोई टोकेगा नहीं, ना बीच में उठेगा। मतलब जब दरबार से हम किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि हमारा ना सब कनेक्शन का खेल है। आगे को लोगों हमारे लो है वाईफाई, हम दिखा रहे हैं। हाँ, ये है, इसका पूरा खेल है। ये है हमारे पास वाईफाई, सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर। वहां से इसमें आते हैं सिग्नल, और ये सिग्नल हमें बताते हैं।
और तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हाँ, फिर बाद में कहो गुरुजी पोल खुल गई, ठटरी के बरे न ब्रेक के बाद एक कटा। बार फिर से आपका स्वागत। और काय वक्त के चला है लाने 5 सोते मिनट हुए में सांप को 35 जगा मिनट की है। खबरों को देखने का फटाफट अंदाज अपनी में। समस्या का समाधान लो, निकल जाओ। रविंद्र सिंह लेकिन आपको ज्यादा बताएंगे। तुमने लुकर 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 करो तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जिसके करिया कांड ना हो। ऐसा कोई है नहीं जिसके करिया कांड ना हो। इसलिए तुम हम परेशान भी मत करना कि फिर बाद में कहोगे गुरुजी भैया लड़ियो ना मारियो चाहे। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गुजरात के पागलों की, द्वारकाधीश भगवान की, श्री अंबा मैया की, श्री सीताराम भगवान की, कथा यजमान की, हमारी मैया की, और इनकी पूरी 21 मंडली की, और सभी VVIPओं की, और जो सनातन धर्म के सहयोगी हैं उनकी, और विरोध करवे बालन की भी। नमः पार्वती पते। आइए आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में शुरू करें। अच्छा जाना है, अब आशीर्वाद ले लो, निकल जा। हाँ निकल जा। लो भैया हमें पानी पिला दो यार, आगे को लगो, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पिलाओ पानी। हाँ बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हमारे बीच गुजरात सरकार के प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद जी हैं, माननीय सांसद जी श्री CR पाटिल जी से आग्रह है कि गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच गुजरात सरकार से ही वन मंत्री माननीय श्री मुकेश भाई पटेल जी हैं, उनसे भी आग्रह है वो भी गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। क्षेत्रीय महामंत्री जी माननीय श्री किशोर भाई बिंदल जी हैं, उनसे भी आग्रह है। और हमारे बीच निरंजन जी पहुंच गए हैं, निरंजन जी शहर अध्यक्ष हैं। और हमारे बीच किशोर भाई पाटिल जी हैं, किशोर भाई बिंदल जी, आप भी गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए चलते हैं अपने दरबार की ओर। आप सभी लोग विराजमान हो जाए अपने स्थान पर। अब पावन मंच जो भी है खाली कर दे और चलते हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। राम राम राम। निकलने का प्रवेश कहां से है भाई? आने का एंट्री गेट है कहां से? यहां से। अच्छा सामने में कहां से? सामने तो बंद है यार। आप लोग बीच में मत टोकिए, शांत बैठ जाइए। कीप क्वाइट। आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी स्ट्रांग। हम भी अंग्रेजी बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। राम सीताराम।
राम साधु जी, भैया घड़ी रख दो। अच्छा, राम, हम दरबार क्रम में ये हो गया दाहिना, मतलब अंग्रेजी में कहें राइट, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया बायां, और ये हो गई डी, फिर डी के पीछे सेकंड डी, बहुत सी डी बनी है। हम नाम लेते जाएंगे जहां से भी हमें प्रेरणा लगेगी, जिनकी भी लगेगी, जिनको वो बुलाएंगे बालाजी, उनको आना है और मन में राम नाम का जप करना है। और बाकी जितनी अर्जी लगेगी ज्यादा से ज्यादा हम लगाएंगे। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, सबकी सामूहिक अर्जी स्वीकार होगी, लेकिन दरबार के बाद में सबसे लास्ट में सामूहिक अर्जी लगेगी, जिससे भर्ती से जुड़ी सबकी सब बिना पर्चा बने ही आपके घर पर श्री सन्यासी बाबा की सेना और बालाजी की सेना पहुंच जाए। 66 तय पदों से दोगुने अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी तो मन में सब लोग भजन करो, सीताराम नाम का जप का करो, चयन हुआ है। प्रभु तुम्हें बुलावे। में हम तो यही करते हैं कि जितने 19,192 ज्यादा से पदों के ज्यादा खिलाफ लोगों को मार्गदर्शन मिल जाए। देखो 38,280 पर्चे में का चयन किया गया मार्गदर्शन है। मिलता है। तो वहीं आपके टीएसपी एक इलाकों या में दो तीन प्रश्न टीएसपी जो की भी सूची हैं, में उनका उत्तर भी 1,808 मिलेगा। पदों के और साथ में विरुद्ध जो पंडाल में बैठ गए, तुम्हारा पर्चा बने या ना बने, सत्यापन के बाद हमें तो अंतिम शक्तियां सूची दिखाई जारी नहीं की देती, जाएगी। लेकिन सामान्य शक्तियों को शिक्षा, हम आप विशेष जरूर शिक्षा दिखाई एमआर पर भर्ती हो रही है। आज ही हमें गुजरात के एक भैया मिले, विशेष शिक्षा एचआई पदों तो पर कह रहे थे गुरुजी हम आपसे नहीं मिल पाए। जारी है। दो राजस्थान बच्चे लेकर बोले गुरुजी वेबसाइट बागेश्वर पर बालाजी की कृपा से अपलोड कर दिया ट्विंस गया हो है। गए। इसे अभ्यर्थी अच्छी जाकर कृपा के है। वहां से तो आप हमने नंबर इससे अनुभव देख लिया सकते कि हैं। हनुमान जी बड़ी खबर है इस सबकी वक्त की, शिक्षक अब भर्ती वो से हमसे जुड़ी बिना मिले ही सबसे बड़ी खबर माध्यम की तुम्हें लेवल जरूरत ही 1 नहीं, का तुम तो परिणाम डायरेक्ट जारी बागेश्वर कर दिया धाम गया से है। बोलो। कौन-कौन शिक्षा बागेश्वर विभाग की धाम से वेबसाइट जिंदगी पर भर के लिए परिणाम जुड़ना चाहता अभ्यर्थी है? देख सकेंगे। पक्का तो लगातार जोर इंतजार से था बोलो, लेवल पक्का? 1 के परिणामों का आखिरकार पक्का? पूरा हुआ है। जाओ, अब आज से तुम्हारी समस्याएं और तुम्हारी चलिए नहीं, आगे बढ़ेंगे। हमारे कस्टडी में बागेश्वर मौत बालाजी को लेकर खबर है, पहला जहां पर आदेश। उदयपुर में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के मामले में एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पूरे थाने को लाइन हाजिर किया गया। इसके बाद गतिरोध टूट गया। परिवार को भी आर्थिक मुआवजा देने की बात कही गई। एक सदस्य को सरकारी नौकरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं मांगे पूरी पहले नंबर पे प्रदर्शन खत्म हो गया है। मृतक सुरेंद्र 5 आदेश मेडिकल बोर्ड से लगे पोस्टमार्टम हैं। किया जाएगा। सुरेंद्र को पुलिस थाने लाया गया था। जानकारी के अनुसार पुलिस थाने की कस्टडी में जो उसकी दूसरी मौत डी हुई। है, ये SHO आगे की समेत डी 5 छोड़कर पुलिसकर्मी पीछे की डी, इस पूरे पुरुषों मामले को में, लेकर सस्पेंड किए गए हैं। ये सुरेंद्र कौन की सा मौत पर बवाल मचा हुआ था। आखिर लेफ्ट मामला हाथ में जो दूसरी डी है, इसमें एक विपुल नाम का बालक बैठा है। आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ, कोने में आ जाइए। नंबर 2 जल्दी आइए थोड़ा। पहली डी में ये जो वीआईपी डी में भी वीआईपी बैठे हैं, राम से स्वीकार उधर अर्जी कोटा हुई के है। रामगंज मंडी के यादव गुरुजी की मोहल्ले में प्रेरणा से पारिवारिक विवाद में हुई संजय नाम मारपीट के की बालक लाइव रेलिंग के तस्वीरें पास सामने में आई। खड़े इन बैठे तस्वीरों में हुए साफ हैं देखा जा संजय सकता है नाम कि की युवक के साथ अर्जी। मारपीट की आप जा आ रही है। जाइए, आपकी पीड़ित अर्जी रवि स्वीकार प्रजापति नाम का एक शख्स है। उनके मुताबिक 5 मई आइए। को उसने थाने में झगड़े की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस उनको ने आने पीड़ित देना है युवक जल्दी के जल्दी। खिलाफ ही पाबंद की सफेद कार्रवाई शर्ट कर दी, वाले। जबकि खुद नंबर उसके साथ 3 मारपीट हुई। ऐसा उसने पुलिस को बताया भी, लेकिन ये जो पुलिस ने उसकी गोमुखी एक लिए बात नहीं। और ऐसे में लाल पीड़ित वस्त्र ने पहने खुद हुए दोष टावर के साबित नीचे करने बैठे के हैं, लिए मोहल्ले के लाइटों वाले, सीसीटीवी फुटेज तुम के आ बाद जाओ। उसमें मारपीट की घटना कैद हुई थी। इस वो सीसीटीवी जो फुटेज आया। को लेकर के पीड़ित रवि फिर से थाने नंबर गया। 4 अर्जी। पीड़ित युवक ने ये आरोप लगाए हैं कि दरबार CCTV पंडाल फुटेज को में लेकर के वो थाने जब पहुंचा
बीच तो पुलिस में को दिखाया, भगवान लेकिन कृष्ण पुलिस की मूर्ति लिए संवेदनशीलता हुए देखिए, बाल मुकुंद जी इसके बावजूद प्यासे पुलिस ने सुनवाई बिना नहीं की। पानी उसके पिए बाद दिन भर के पुलिस यहाँ पर हैं प्रजापति और ने उनका संकल्प था कि जब ग्रामीण तक हम स्थिति गुरुजी से परिवार नहीं दिया। मिलेंगे तब पीड़ित तक ने नहीं आरोप लगाया है कि पानी पुलिस पिएंगे। का पक्ष तुम आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लाइसेंस स्वीकार सामने है। आने के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया और विरोधियों से मिल करके उल्टा उसे ही पाबंद कर दिया गया। कौन है? तुम हो या यू कम हियर माय डियर क्विकली। चलिए नंबर 5, माताओं में से यहां से बबीता नाम की माता जी की अर्जी स्वीकार हुई है। मध्य में ही ये दायां अंग का ये जो पंडाल है, लाल वस्त्र पहने हुए बबीता नाम की माता जी बैठी हैं। आप आ जाइएगा, आगे बढ़े। आप जा रहे हैं, बड़े जल्दी जल्दी आने दीजिए। हाँ बुला, चलिए आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा से बड़ी बेल्ट, खबर, जहां पर्स, पर कुछ भी नहीं होगा, एसीबी थोड़ा ने जल्दी बड़ी भेजिए। कार्रवाई की है और एक देर मत 3,000 करिए, रुपए की ज्यादा रिश्वत लोगों की लेने लग जाएगी। के और आरोप पढ़े में लिखे अधिकारी लोग को बिल्कुल चार्ज भी किया। अंधविश्वास एसीबी में कलेक्ट्रेट के अनुजा निगम ना ने पढ़े, बड़ी देखकर कार्रवाई भरोसा करते हुए करें। 3,000 रुपए की रिश्वत लेते यहाँ हुए बैठिए, नजदीक अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। माइक लो आपको तुरंत। बता दें कि पीड़ित व्यक्ति ने एसीबी चलो, ऑफिस में कहाँ लिखित से आए? शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके सूरत में आधार कहाँ पर रहते हो? एसीबी ने शिकायत का क्या नाम है? सत्यापन कराया। शिकायत सही पाए जाने विपुल, पर यहाँ तुमने नाम जांच की लिखवाया था कार्रवाई क्या की किसी गई को? है और किसी इस ने दौरान पूछा था खुलासा हुआ कि प्रयास आरोपी बहुत किया था ने मैंने, लोन की सुबह से दूसरी मैंने किस्त कहा कि जारी मेरा करने नंबर के आएगा कि लिए नहीं घूस आएगा। मांगी थी। तो तुमने घूस किसी को भी नहीं था की मेरे को। तस्वीरें हम पे भरोसा नहीं था। स्क्रीन मेरे पर को हैं। सही बोल रहा हूँ एसीबी सर। ने मैं ये आया बड़ी था, कार्रवाई ये करते हुए कैसे इस वापस घूसखोर मैं अधिकारी को बोले धर ये नहीं दबोचा मिलेगा। है। फिर वापस घर पे गया और वापस पास का अरेंज हुआ तो इधर आए। तो तुमने नाम बताया था क्या किसी को? नहीं हमें कैसे पता चला? तुम्हारी ठटली इसीलिए, और तुम्हें इसीलिए हमने अलवर पहले में नंबर पे रजिस्ट्रार बुलाया ऑफिस है में कार्यरत कि तुम सहायक मानते थे कि प्रशासनिक ऐसा हो अधिकारी नहीं सोनी सकता, खत्री ने कोई आखिरकार बिना जाहिर नाम बात के की बता आपस नहीं में सकता, कहीं सोनिया ना कहीं खत्री से को पता लेकर कर के लेते परिजन होंगे, प्राइवेट इसीलिए अस्पताल हमने पहुंचे। तुम्हें पहले जहां नंबर पर पे बुलाया कि तुम्हारी सोनिया खत्री ठटली। से घोषित कर दिया। दरअसल सुसाइड करने से हाँ, बहुत पहले सोनिया खतरनाक आदमी। खत्री ने एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उसने लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूँ, इसीलिए अब मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। इसके लिए किसी को परेशान नहीं किया जाए। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने इस मामले में सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव सूरत को में कब्जे कहाँ लिया। रहते हो? जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मेडिकल बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस महिला की मौत के मामले को लेकर जांच कर रही हमें है। जो आज्ञा लगी, पढ़े लिखे तो हो, हमें जो आज्ञा लिखी हमने लिखा है। पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारे? मेरे क्या बड़े भाई एक्सपायर हो गए, नाम क्या उनका? ठीक है, और पूछो। और वो मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए, तो हमारा क्या था? उनका क्या नाम? शांतिलाल जी। कुछ और बोलते थे? शांतिलाल। ठीक है, और पूछो। और मैं क्या वो उनको हमारे घर में कोई था। हमने ऐसा लिखा, मन अशांत, घर में उपद्रव, तंत्र विद्या के कारण है, माँ को पैर व शरीर में पीड़ा रहती, कैरियर की दिक्कत है, आपके एक भाई की मृत्यु नितिन की हो गई है, पढ़ते जाइए, पिता की भी मृत्यु हुई है, तंत्र कारण से हुई है, शांतिलाल जी मर चुके हैं, तंत्र कट जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद। और अगली खबर कोटा से, जहां पर बोलिए, रेलवे यही स्टेशन लिखा? पर एक युवक की पिटाई की यही लाइव पूछने आए थे? तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तुम तो कह रहे थे कि कोई हम नहीं जानता, ये सब फ्रॉड है। तुम तो कह रहे थे कि ये सब फदाल है, वीडियो वायरल होने ये के फ्रॉड बाद है। अधिकारियों ने कांस्टेबल तुम्हारी हम को लुगाई के बारे में गौरव भी कुमार जाने कि कितनी है। को सस्पेंड किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि तुम्हारे हम आखिरकार होटल के क्यों गुण भी जानते कि इसकी तुम किस पिटाई किस की जा होटल रही पे थी, गए। किसी ने इसी दौरान तुम वो दरिया किनारे जो घूमे वो कांड भी हमें पता है, इसके बाद इस कांस्टेबल पर कार्रवाई की गई। और ये भी पता है कि वर्तमान में डिप्रेशन में है, दूसरे जगह बदलने की आपके मन में चल रही है, घर में कलेश बहुत मचा हुआ है, तंत्र विद्या परिवार की जिस स्त्री पर शक है वही है। एकदम सही, कोई संदेह है? अब सुनिए आगे। बाबा हमारे को एक है, पापा को भी हमारे क्या वो जो तांत्रिक है ना, कल उठ के हमारे घर पे नहीं आ जाए ना, वो हमको देखना है। मम्मी को वो टेंशन है। माइक नीचे रखिए। हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, इसलिए नहीं पोल खोलना है, क्योंकि तुम्हारी पर बेइज्जती ज्यादा हो जाएगी, इंटरनेशनल हो जाएगी, इसीलिए पढ़वा देते हैं हम, तुम समझदार। लेकिन हम बुद्धू नहीं हैं, हनुमान जी के चेला हैं।
चर्चा मत करना, नाम हमारा मत बताना कि हमने बताया। कैसे हम बेटा बहुत डराई जन है, कोट है, हमें जान। क्या ये है? नाम मत हमारा बताना, अपने तक सीमित है। इसमें हमने ऐसा पूरा पढ़िए। इन्होंने किया व्यापार की ईर्षा के कारण, इन्होंने तंत्र किया, जलन थी, इनको बर्बाद करना था, इन्होंने ही तंत्र के कारण इनको मारा है। फिर इसके बाद में जो पहले लिखा था उन्होंने इनको मारा है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो मकान वाला है तुम्हारा, ये भी इनके ही कारण है। आप बागेश्वर धाम आइए, हम पर छोड़िए, माइक से बोलिए, क्या एक एक बात सही है? एकदम सही है, पूरी सत्य है। किसी को तुमने बताया तो नहीं? नहीं ये चर्चाएं तो नहीं तुमने? किसी को हमारा नाम मत बताना, जिनके बारे में हमने लिखा उनके बारे में, हमारे बारे में मत बताना। तुम्हारा काम भी हो गया, और जाओ, आज के बाद तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, सदा उठो। और तुम्हारी माँ बहुत चिंता में, हो सके तो कल ले आना कथा में, बुलवा दो, कल कथा में लाओ, हर हाल में उनको लाओ, खुश। चलो आइए। राम साधु जी, देखो आप वही पूछना जो आप सुन पाओ। अगर आप सुन ना पाओ तो बिल्कुल मत पूछियो, नहीं तो तुम्हारी पूरी मुस्कुराहट उड़ा दी जाएगी हमेशा के लिए। और एक बार व्यक्ति का चरित्र अगर सामने आ जाए तो फिर चित्र अच्छा नहीं आता है। हम आपकी समस्याओं का प्रदर्शन करने नहीं आए। जैसे हमें इस बच्चे को बताना था तो हमने टीवी पर नहीं बताया, काम भी हो गया, सांप भी मर गया। तो हम प्रदर्शन करने नहीं आए, धमकी नहीं दे रहे, हमें समाधान। लेकिन ये हमारे पास हनुमान जी के द्वारा दिए हुए अस्त्र शस्त्र हैं कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठठरी। आइए। सन्यासी बाबा की। कहाँ से हो भैया? सीताराम। मैं राजस्थान कटरा सर, सीकर से। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे जॉब करता हूँ। कहाँ? मार्केट में अकाउंट्स का। अच्छा। तो चलिए ब्रेक के कब बाद से हो एक बार यहाँ? फिर से आपका मैं स्वागत। 2011 बीकानेर में से। रोडवेज बस अंडरपास के नीचे अटकी है और आपने सोचा था बीकानेर कि आपको आगार बुलाया की ये जाएगा? रोडवेज मुझे बस आज सुबह पानी से के मैं हो बीच रहा में था। अटकी हुई है। अखंड दीपक बड़ी करके खबर आया इस हूँ वक्त घर की, पे। बारिश के चलते दरअसल सन्यासी अंडरपास बाबा का। में पानी भर इसी कारण गया आपकी अर्जी और लगी, इसी आपने दौरान अखंड ड्राइवर ज्योति ने जलाई, यात्रियों नंबर से कीर्तन भरी हुई किया। बस को पानी में और उतार आपने दिया। 5 दिन पहले ट्रेन की छुट्टी मदद लेने से इस का बस प्रण को लिया, पकड़ा गया है फिर और उसमें टोका सवारियों टाकी को हो उतारा गई, गया है कि नहीं जा पाओगे तो तुम धाम भी नहीं जा लूणकरण पा सर रहे, इलाके हम के तो अमरपुरा बालाजी से के दर्शन बीकानेर कर ये बस आ रही थी। पाए। इसी दौरान ये बस साढ़े 10 बजे अंडरपास के बहुत पानी में मस्त हो फंस गया गई। उस दिन। पूछो, क्या प्रश्न है? काफी मशक्कत के बाद इस कोई बस नहीं, को आशीर्वाद अंडरपास से खाली है। निकाल लिया गया। ठीक है, बस और कोई बात? और खाली भगवान की कृपा हमेशा के लिए चाहिए। ठीक, और कोई बात? बस आओ, हमने भी कुछ नहीं लिखा, हमने भी लिखा, बस उठ बैठो, पहले ये पढ़ो। कृपा चाहते हैं, भक्ति में उन्नति चाहते हैं, कोई प्रश्न नहीं बोलेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम। बस अंडरपास के जाओ, नीचे हनुमान जी की दृढ़ हालांकि भक्ति बस बनी है। अब इस मंत्र निकाली का गई। जाप तुम करो। तो वहीं गुलाबी नगरी में अब पर्यटक रोपवे का आनंद उठा सही सकेंगे। प्रश्न मंजूरी है, तो मिली घर तो का। नाहरगढ़ फोर्ट के प्रति पर्यटकों का आकर्षण और बहुत ज्यादा उपद्रव। बढ़ेगा। वो शांत होगा, आय का स्रोत होगा, वो वाला काम भी होगा, आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे, भक्ति तुम्हारी विचलित नहीं होगी, गंदे विचार जो आते हैं वो शांत होंगे। और एक आइए, हाँ, तुमने पानी क्यों नहीं पिया? बैठो। अरे तो दर्शन के लिए तुम्हें पानी नहीं, पानी तो पीना चाहिए। देखो हमारी प्रार्थना है, ऐसा प्रण कोई ना ले कि जब तक गुरुजी नहीं मिलेंगे हम खाना नहीं खाएंगे, पानी तो नहीं चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं हम तो आज की इंसान इलेक्शन हैं। टॉप 10 कि भगवान के लिए प्रण लो
कि बालाजी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम प्रधानमंत्री ऐसा नरेंद्र करेंगे। मोदी हम 31 तो मई बहुत के अजमेर पापी दौरे को आदमी लेकर हैं, के बीजेपी की बहुत ही तैयारियां तेज है। निकृष्ट नेता जीव हैं। प्रतिपक्ष राजेंद्र हम बहुत राठौड़ नालायक लगातार हैं। अजमेर में हमारे कैंप लिए कर रहे ऐसा हैं। प्रण नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि तुम्हें करना चाहिए और हमें उस चक्कर में बुलाना और पड़ा नेता इस चक्कर प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चौंकाने वाली इधर बात की संभावना पर कांग्रेस ने कब से नहीं पलटवार किया? किया। कहाँ कांग्रेस किया? प्रवक्ता आरसी चौधरी ने कहा कि ईडी अच्छा, और सीबीआई नहीं के डर से थोड़ा और भ्रष्ट नजदीक। लोग ठाकुर जी को बीजेपी में नजदीक, शामिल हो ठाकुर जी सकते लो। हैं, लेकिन जनता पीएम मोदी हाँ, से ऐसे। महंगाई समेत और अनेक नजदीक मुद्दों आओ, पर और आओ। सवाल पूछेगी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज जैसलमेर के दौरे पर थे। सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। निशुल्क विवाह सम्मेलन में 2200 से ज्यादा जोड़ों को आशीर्वाद दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की गंगा तांडव कर रही है। आए गुरुजी, आओ। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा की जननायक जनता पार्टी की राजस्थान में एंट्री हो गई है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला राजधानी में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पृथ्वी मील को नियुक्त करने पहुंचे। न्यासी बाबा की जेजेपी ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर प्रतीक महरिया की नियुक्ति की है। बीजेपी नेता सुभाष महरिया के भतीजे हैं प्रतीक महरिया। पवन पुत्र हनुमान की। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर है, जहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी की 31 मई को प्रस्तावित अजमेर यात्रा के मद्देनजर अजमेर में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाड़ौती दौरे को लेकर के सांगोद से कांग्रेस विधायक एक बार फिर से मुखर नजर आ रहे हैं। विधायक भरत सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। हाँ, पूछो पूछो। हाँ, जल्दी जल्दी बिना माइक के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम बोले माइक से। तो चलिए इसी के साथ ही मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए प्राइम डिबेट सहयोगी रविंद्र सिंह के साथ। नमस्कार। वो जो है 326 326 उसके लिए तुम अकौआ जानते हो? अकौआ अकौआ आर्क के पत्तों की 108 में माला बनाकर राम राम लिखकर शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाओ। मुकदमा तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम चिंता मत करो, कोई सजा नहीं होगी। नेक्स्ट, बच्चों को एक बार ध्यान लाना है दर्शन की। हाँ, पढ़ लो, गुजराओ बात जाओ। आइए, कम हियर माय डियर, सिट डाउन। मन में राम नाम जपो सभी। कहाँ से हो? नाम क्या है? अच्छा, हम माइक लो, नजदीक आओ। क्या नाम है? नाम संजय। संजय। वहां बैठे थे? अच्छा, कहाँ काय को आए थे दरबार में? तुम पहली बार आए हो? मेरी हेलो माइक चेक माइक चेक। पहली बार देख ये लिया? देवेंद्र जी ब्लैक लाइन के नीचे जो है ना, अच्छा, मोबाइल पे देख। शो एंड के बाद एक रखा होगा राठौर ऑन पुश करके एक बाइट है। कितने मिनट की है ये? राम सिर्फ 15 सेकंड की है ना? साधु जी। अच्छा, हाँ 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 हाँ। इसको आप ऐसा करो, ऊपर लगा लो ठीक, रन में। हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। हाँ, इसको यूज बोलो कर क्या सकते हैं। बात? अभी मैं एक बार जरा सोच लूं इतने कि डिबेट में यूज करें या फिर शुरू में यूज करें। मैं टाइमली बता देता हूँ आपको। हाँ, क्या हो अभी गया आप उसे? मतलब इसको नहीं, एक बार जरा मैं फ्रेम कर लूँ। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक प्रश्न और, टोटल 3 प्रश्न आए। गलत हो तुम छोड़ देना, गलत हो तो हमें टोक देना। काम धाम व्यापार पर कृपा बनी रहे। बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भाई को पागलपन है, मानसिक रोग बना हुआ है।
माइक से बोलो। जी बाबूजी। भाई को पागलपन है, मानसिक रोग बना हुआ है। जी बाबू। सन 2016 से उसको दिक्कत प्रारंभ जी हुई, बाबूजी। सदमा लगा था, वह झटका लगा था। जी बाबूजी। उसके ऊपर कोई भी भूत बाधा नहीं है, पितृ दोष है। आपका भाई 2 साल के अंतर्गत पूर्ण ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर सरकार की जय हो। क्या बात, एकदम सही। जी बाबूजी, एकदम सही। एक विषय और है, तुम गलत जगह फंसे हुए हो। एक जगह गंभीरता के साथ बाहर निकलो, उपद्रव बहुत कम करो, कार्य पर ध्यान दो, फोकस। अभी विचलितता बहुत ज्यादा है, विचलितता से भी दूर हो, क्योंकि एक वर्ष में अभी जो तुम्हारी पीक पहले थी 19 2019 2020 बहुत अच्छी पीक थी, अब बहुत कमजोर पड़ती जा रही है। तो उस पर तुम कंट्रोल करो, विचलितता कम करो, भगवत भजन करो। भाई के लिए आप अपने घर पर 21 दिन की अखंड ज्योति हनुमान जी के नाम की जलाओ, हम सेना भेज देंगे। वो अपने घर पर एक बार अखंड रामायण का पाठ कराओ, पितरों का दोष इसी से शांत होगा। वह भाई को आराम लगेगा, 100% लगेगा। 2025 9 जुलाई तक आपका भाई पूर्णतया ठीक हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद। बाबूजी जय हो, जय हो बागेश्वर Next. सरकार की जय। हाँ, नहीं दूर से ही, नहीं, वो तो जिनको आज्ञा दी उनको प्रणाम करना, तुम तो बस दूर से ही प्रणाम करो। चलो नेक्स्ट, तब तक आगे हम बुलाते हैं सीताराम साधु जी। 1 2 3 डी छोड़कर, डी मतलब ये जो रेलिंग सी बनी है, पुरुषों में से बाएं बायां, अंग्रेजी लेफ्ट साइड की 3 डी छोड़कर सबसे वहां लास्ट में जगदीश नाम के एक दादाजी बैठे हैं। जगदीश सिंह जी, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। नंबर 2, सबसे पीछे में एक दादाजी अपने बेटा को लेकर आए हैं, उनके साथ उनकी माताजी भी हैं। बालक को दिमागी समस्या है, रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, बहुत ज्यादा वह बालक बीमार है। आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। उठाइए सीएम माइक। गहलोत ने बहन। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों पर साधा निशाना, नजदीक कहा आइए। मंदिरों पर पताका क्या नाम फहराने है पर आपका? बीजेपी कर रही है राजनीति। आपने यहाँ नाम भगवान में लिखवाया हम था? सभी की किसी ने आस्था पूछा है। था क्या? झूठ तो नहीं बोल रही? नरके जाओगी, नरके। कहां से आई हैं? कहां पड़ता है? पीएम मोदी के दौरे से पहले सियासी नीलगिरी अटकलें के तेज, पीछे। राजेंद्र राठौड़ के नीलगिरी बयान के से बढ़ा सस्पेंस, कहा अच्छा, कुछ चौंकाने वाली बातें भी होने की संभावना है। नजदीक आइए माता जी। राजस्थान खाली के कई हमारे जिलों में प्राण। तूफानी बारिश ने मचाई तबाही, प्रदेश में आंधी तूफान से 14 लोगों की मौत, आपदा प्रबंधन विभाग ने किया 4 लाख हमने लिखा, मुआवजे जो का हमें ऐलान। आज्ञा लगी हमने लिखा। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न यही था कि हम बाबा से हम मिलेंगे। हाँ। सरदार, खाली दिल में यही था कि हम बाबा से कब अच्छा, बाबा से कब मिले? देखो बहन, हम ना तो बाबा है, ना हमारी दाढ़ी है, ना मूछ, ना हमारे पीछे पूंछ। बाकी मेरा श्रद्धा है। हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज प्राइम डिबेट का मुद्दा है अच्छा, चुनावी धन्यवाद। साल दल बदल का सवाल। धन्य हो गए दरअसल आप। सवाल उठ गया है राजेंद्र राठौड़ के एक बयान से। सियासी एक प्रश्न दौरे लिखा बढ़ है चुके आपने। हैं और चुनाव नजदीक पूछिए। है, तो ऐसा होना लाजमी तो भी हम है। बताएं। प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को अजमेर आ रहे हैं, कोई जहां वो प्रश्न रैली नहीं, को दर्शन संबोधित करने करेंगे। आई, सिर्फ रैली शरीर की में बीच-बीच तैयारियों में में लगे पीड़ा बनी बीजेपी रहती है। विधायक बोलो हाँ और या नेता ना? प्रतिपक्ष राजेंद्र जाओ, ठीक राठौड़ हो ने गया। दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा राजस्थान की राजनीति में एक व्यापक जी। असर छोड़कर जाएगी। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़कर बीजेपी से जुड़ने का सवाल जब उनसे किया गया, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये सवाल उनसे कार्य किया, पूर्ण तो होंगे। राठौड़ ने कहा घर कि पर धन की पीएम तंगी मोदी बनी, की अजमेर यात्रा के वो दौरान दूर कुछ होगी। चौंकाने वाला एवं हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पति केंद्रीय के एजेंसियों कार्यों में विघ्न बन के डर जाता, से भ्रष्ट नेता तथा दल बदल सकते पेट हैं। में पीड़ा तो इसी मुद्दे पर असहनीय हो करेंगे जाती। चर्चा। पहले एक छोटी सी कलेश रिपोर्ट। दोनों लोगों में 1.5 साल से होने लगा है, एवं स्थान बदलने की इच्छा है। स्थान बदल दीजिएगा, 3 महीने बाद नया स्थान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अभी बात हो गई है आपकी वहां पर, अब वो स्थान ले लीजिए, आज्ञा है। और घर पर एक ठैया झंडा लाल लगा लीजिएगा। ये जो शरीर की पीड़ा है, इसके लिए हम दरबार के बाद झाड़ा लगा देंगे। और आज सूरत में प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगेगा। लीजिए, उठिए। ये माता जी, बहन जी, छूना नहीं है। चलिए चलिए, बस दूर से ही स्पर्श। राम साधु जी, ओ साधु जी,
हाँ, आगे बढ़िएगा। अब बढ़ते हैं। वैसे सियासत में ये माना जाता है कि जो बयान साधु जी। होते हैं तो वो असल ओ में साधु जी। दिखाई नहीं देते और मूर्त रूप नहीं लेते हैं, पुरुषों लेकिन में जो से ही बयानों दाहिने में हाथ नहीं में। कहा जाता और होता असल में वही है। तो क्या कुछ मध्य में। मायने निकाले जाएं इस बयान के, कैसे इस बयान को समझा जाए? 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रतीक सिंह है, कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत प्रतीक जी आपका। और मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भावेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाम का प्रतीक एक जी हमारे साथ बालक जुड़ेंगे, बैठा लेकिन हुआ है। माधोराम चौधरी जी बीजेपी नेता आइए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधोराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिथिलेश जी, पहला सवाल ये जल्दी कि आइए। हमारे संवाददाता ने सीधे तौर नंबर पर 2। राजेंद्र राठौड़ जी से पूछा राम। था कि क्या कांग्रेस साधु के जी। कुछ बड़े नेता आगे बीजेपी गुरुजी के और संपर्क आगे में हैं, थोड़ा तब ये जल्दी राजेंद्र राठौड़ जी का बहुत लोगों चौंकाने की वाला अर्जी है। चौंकाने वाला बयान सामने आया। क्या समझा जाए उनके इस माताओं बयान का में- मतलब? यही मध्य आगे से ही प्रीति नाम की माता जी कोई सूट पहने हुए सिंदूरी कलर का बैठी हुई है। आ जाइएगा। हाँ, आप प्रीति हो? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, आओ डियर सिस्टर, यू कम हियर, जल्दी आओ। हाँ, ये जो बीच वाली खड़ी हो गई वही है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आ जाइए, आइए आइए, दौड़ते आओ बहन। आगे और आज्ञा करो गुरु जी। हेलो, अति वीआईपी में ये जो बड़े बड़े बालों वाले हैं, उठ जाओ, आ जाओ। जय सिया राम। और यहीं से और थोड़ा जल्दी आज्ञा करो। पीछे में सबसे लास्ट में धर्मेंद्र नाम का एक बालक बैठा है, जोशी जी के साथ आया है, अपने मित्र से कहकर आया है कि हमारी अर्जी जरूर लगेगी। और मित्र ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, आ जाओ धर्मेंद्र, ऐसा हो गया है, हमारे वाईफाई में तुम्हारे सिग्नल आ गए हैं। राम, साधु जी, ओ साधु जी, यहां आगे में लेफ्ट में सफेद टोपी पहने जो भाई साहब बैठे हैं, हाँ हाँ, इन्हीं को उठा दीजिएगा। आइए, जो तौलिया डाले सफेद टोपी, आइए 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 आइए, तौलिया डाले जो सफेद टोपी वाले आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी आओ भाई साहब। बिल्कुल और आगे। मिथिलेश जी, देखिए चूंकि मूल सवाल ये साधु बिल्कुल जी। साफ तौर पर अब प्रधानमंत्री ओ आए हैं साधु तो जी। एक मास्टर स्ट्रोक उनकी अरे तरफ से साधु उम्मीद जी। रखेगी ही बीजेपी, लेकिन यहाँ जो राजेंद्र राठौड़ ने जो रेलिंग बयानों का के मास्टर पीछे स्ट्रोक खड़े चलाया है, हुए मैं यहाँ पर श्रद्धालु आपको हैं सवाल और जो कुर्सियों पूछा पे गया हमारे VIP संवाददाता की सोफा तरफ पर से, बने चूंकि प्रतीक बैठे सिंह जी भी हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके तुम हैं। लोगों पे भी आप नजर पड़ तीनों गई से है गुजारिश गुरुजी। की जरा सुनिएगा सवाल क्या था और फिर जवाब करते क्या आ जाए। था, और इस जवाब और के बुला लेने अंदर तो छिपे हमारा हुए कनेक्शन मायने क्या है। मैं एक रिएक्शन आपकी लूंगा इस बयान को सुनने के बाद। मिथिलेश जी, इसी पर फोकस मैं चाहूंगा कि आप इस पर जवाब दें। पहले बयान सुन लेते हैं। राम राम, साधु जी, साधु जी, साधु जी, विजय नाम की अर्जी वीआईपी लॉबी से प्रारंभ हुई है, स्वीकार हुई है, आ जाइएगा। मिथिलेश जी, रेलिंग कमेंट है, आपका इस पर। रेलिंग के पीछे में खड़े हैं, हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। विजय जी, आप आ जाओ भाई, आपकी अर्जी स्वीकार है। पीले कपड़ा पहने हो, चलिए शुरू करो, भेजा जाए। हाँ जी। बैठिए। क्या नाम है? जय 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 जय, बस बस। क्या नाम है? जी, अच्छा, भावेश। तुमने यहाँ किसी को बताया था क्या? ना ना, किसी को नहीं बताया। कहाँ से आए हो? सूरत से, उत्तरायण से। उत्तरायण। हमें कैसे पता चला? मैं अंदर ही सोच रहा था बाबा जी का मुझे पुकार हो, वही तरह से अंदर से मैं मान गया। अच्छा, सही में। तुम मानते हो जी। कि कोई ऐसे बता सकता या बुला सकता? नहीं नहीं, सही में मान गया आपको। हनुमान जी को हमें मत- हनुमान जी का तो मैं पूरा भक्त हूँ। बस उनको ही बापा सीताराम। बापा सीताराम, बापा सीताराम। बोले बागेश्वर बालाजी की, बापा सीताराम। बोले बड़ी पवन वफा सुत से निभाई हनुमान हमने तुम्हारी की। बेवफाई, ये भी एक गीत है। प्रतीक सिंह जी, आपका रुख करूंगा। ये बताएं कि भगदड़ बचने वाली है क्या? तुम्हारी तो बड़ी हैरानियां। चलो, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो।
बागेश्वर बालाजी के मेरे माता जी को वही तरह से मैं इसके साथ रहता हूँ, वही तरह से सुखी जीवन इनको चारों धाम की यात्रा और आपका दर्शन करवाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। और पूछो। और तो मैं जिस तरह से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ जुडिशियल जज की, हाँ, हाँ, हाँ। वही आपके तरह से- पिताजी का नाम क्या है? हम कैसे माने कि आप ही भावेश हैं? बात ये फंस गई थी तो हमने गुरुजी से पूछा कुछ ऐसा लिखवाओ कि क्लियर हो जाए यही भावेश है। अभी मैं वहां से आ रहा था तब मुझे जो के छोटा बच्चे को बुलाया, मैं भी वही तरह से बोला छोटा बच्चा तो हूँ, वही तरह से माला पहनी है तो मैंने बोला माला भी पहनी है, वही तरह से। हाँ, हाँ, मेरे पिताजी का नाम कन्नू भाई। कन्नू कन्नू भाई। कन्नू भाई। Yes. अच्छा, आगे हमारी पर्चे में कार्य कृपा हो, जज में उन्नति होगी, चिंता ना करें, माँ पर कृपा होगी, दर्शन करवाएंगे। आपके पिता कन्नू भाई जी हैं। बोलो तो फिर बागेश्वर एक बात बताइए बालाजी कि आपकी पार्टी से आरसी पवन चौधरी जी सुत ये क्यों कह रहे हनुमान हैं की। कि हम जो एक उपाय देते हैं, भ्रष्ट लोग तैयारी हैं तेज करो, वो छोड़कर 100% चले जाएंगे कृपा। ईडी और सीबीआई केंद्रीय एजेंसियों के डर से, तो क्या मानकर चल रहे हैं कि आपके दल में भी कुछ ऐसे लोग हैं? अब मुझे एक पर्चा वही तरह से आप पहना आप आज आशीर्वाद से। बिल्कुल। अच्छा, माँ के पैरों में पीड़ा बनी रहती है? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, उनको घुटनों में सूजन भी आ जाती है? जी जी। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि आपने पूर्व में एक उपाय भी करवाया है। अच्छा, अखंड कीर्तन रह गई तुम्हारी? हाँ हाँ। तो मैं अखंड कीर्तन करवाना हाँ, हाँ। तो वो उधार डली है, ऊपर से आज्ञा आ रही है कि वो करवा देता हूँ अच्छा। बागेश्वर बालाजी की। मुझे एक पर्चा एक पहना दो आपके हाथ से, एक पर्चा पहना दो। अच्छा ठीक है, ले आओ भाई, पटकी लाओ। नहीं तो अब तक तो धन्यवाद भजन देना करो, चाहिए। ईडी और बहुत सीबीआई ज्यादा अभी तक भजन एंट्री करना। हुई नहीं है और वो राजस्थान में। अखंड कीर्तन आप करवा ही देना प्रभु जी हैं। हाँ, लो लो लो, बहुत आशीर्वाद। चलिए अगला नंबर, बड़े बड़े बालों वाले। तो भाई साहब आ गए? हाँ, बुलाया बुलाया, हम आ गया है। हाँ। अच्छा प्रतीक जी, चलिए पहले एक और हमारी सवाल खूब- फिर। हाँ, यही राजेंद्र है राठौर बच्चा। जी ने तो कह दिया कि माला पहने चौंकाने रुद्राक्ष वाले देखो कुछ चीजें सामने आ माला सकती पहने हैं जब रुद्राक्ष परिणाम चेक आएंगे। करो। परिणाम मतलब जब लोगों को पता दिखाओ। चलेगा। उन्होंने तो दिखाओ, एक तरह से दबे बहन, स्वर लो में मत, या ना, इशारों माइक इशारों लो। में समझाने की कोशिश की। क्या बीजेपी कहाँ की से तरफ से आई भी हूँ? कुछ नेता आपके टच में हैं? हैं? क्योंकि अमूमन जब चुनाव नजदीक कहाँ आते हैं तो पड़ता एक है? दूसरे को कांटेक्ट किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। मैं अभी घर, अरे तो मैंने कहा मम्मी घर चलो, अब कुछ नहीं होगा। हाँ। आपने नाम ले लिया मेरा। यही हमारे हनुमान जी की दया। बिल्कुल भी निराश मत हुआ करो, जब तक हम हैं और हमारे राम चौधरी जी, जवाब काम आपसे तो चाहेंगे होगा कि ही भाई होगा ईडी तुम्हारा और आशीर्वाद। सीबीआई के डर से जो भ्रष्ट लोग हैं वो हो सकता है और बीजेपी के दूसरी पाले में बात, आ जाएं। और हम जहां तक तुमसे बात मिलेंगे, प्रधानमंत्री एक के दिन दौरे की पक्का है, तो मिलेंगे फिर सूरत वालों। सीपी समेत दो। होनी चाहिए राजस्थान के लिए। भारत को ये तैयार हो जाओ। कौन कौन इस मुहिम में हमारे साथ है? तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलवाऊंगा। हाँ। जय श्री राम। और विरोधियों की बढ़ जाएगी ठटरी, और भारत से पे विरोधियों की बन जाएगी गठरी। हाँ, माइक लो बहन, क्या नाम है आपका? प्रीति। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ तुमने नाम लिखवाया था क्या? मैं ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए। पूछो क्या बात है? बस ये कि ना हम लोगों का भाई हमसे बात नहीं करता, बड़ा वाला। उसका नाम क्या है? अविनाश। कुछ और बोलते हैं उसे।